हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में है ईडियम्स और ईडियम्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं एक दो नहीं बल्कि 5 ऑप्शन और राइट आंसर बताना है कौन सा राइट आंसर होगा इनमें। तो सबसे पहला ईडियम लेते हैं, टू मेक क्लीन ब्रिज टॉप। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, टू मेक क्लीन ब्रिज टॉप का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज को ओपनली डिस्क्लोज कर देना, है ना। क्या कहें आप, ऐसे कह सकते हो टू डिस्क्लोज समथिंग ओपनली। अब यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व या टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बहुत ही सिंपल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2 एंड क्वेश्चन 2 में है टू कीप वंस टेम्पर। ईडियम है, ईडियम मतलब मुहावरा, और राइट आंसर बताना है टू कीप वंस टेम्पर का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है टू बिकम हंग्री, भूखा होना, टू बी इन गुड मूड, अच्छे मूड में होना, टू प्रिजर्व वंस एनर्जी या टू बी अलूफ फ्रॉम, किसी से दूरी बना लेना। एंड कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका ई ऑप्शन तो राइट है। टू कीप वंस टेम्पर का जो राइट आंसर होगा वो होगा टू बी इन गुड मूड, है ना। क्या होगा? अपने आप को कंट्रोल करना, है ना। जब भी सिचुएशन कैसी हो, एंग्री होने वाली हो या अपसेट होने वाली हो, उस समय आप अपने आप को कंट्रोल करते हो तो क्या होगा? टू बी इन गुड मूड यानी टू कीप वंस टेम्पर। नेक्स्ट है आपका क्या है, यस तीसरा, टू कैच अ टार्टर। टू कैच ए टार्टर का राइट आंसर कमेंट करते चलो जल्दी जल्दी और इसका आंसर भी राइट बता दो। फर्स्ट ऑप्शन देते पहले, टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफिकल्टी, यानी काफी मुश्किल से किसी क्रिमिनल को ट्रैप करना यानी कि उसको किसी जाल में फंसा लेना। टू कैच अ डेंजरस पर्सन, किसी खतरनाक व्यक्ति को पकड़ना। टू मीट विद डिजास्टर, यानी विपत्ति या आपदा से मुलाकात हो जाना, किसी ऊपर परेशानियां टूट पड़े एकदम, तो मीट विद डिजास्टर। एंड फोर्थ ऑप्शन है टू डील विद अ पर्सन, या ऐसे व्यक्ति से डील करना हु इज मोर देन वंस मेज। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका यही होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। यानी ऐसे व्यक्ति के साथ इनकाउंटर करना, तो या आप ऐसे कह सकते हो इनकाउंटर टू बी फोर्स्ड, है ना, टू रेकन विद समवन या समथिंग। यानी जैसे जो पावरफुल हो, अपने आप को पावरफुल प्रूव करे, या ट्रबलसम हो या फॉर्मिडेबल हो, जो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कहीं ज्यादा। कई बार हम देखते हैं ना कि हम किसी व्यक्ति को हल्के में ले लेते हैं और वो काफी बड़ी चीज हो सकती है ना। मतलब बड़ी चीज हो सकती है मतलब जो उसके पास पावर है या आपसे कहीं, आपकी समझ से कहीं ज्यादा, मतलब उसके पास लोगों के कॉन्टेक्ट वगैरह हो, तो इस बात ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम भी आपका ईडियम है और आंसर तो बहुत ही सिंपल है, टू फाइंड वंस रूट्स होगा, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट होगा, या बैक टू ओरिजिनल पोजीशन होगा, ओरिजिनल पोजीशन में लौटाना, या इम्फेसाइज, किसी चीज को इम्फेसाइज करना। तो देखो, टू ड्राइव होम का मतलब होता है किसी स्पेशल चीज का इंपोर्टेंस देना, उसको वैल्यू करना। तो इसका मतलब होगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस चीज को आप इम्फेसाइज कर रहे हैं। तो ऑप्शन राइट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 5 एंड 5 में क्या है, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। बहुत ही कॉमन ईडियम है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब अ प्राइवेट एंड टू सर्व, टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, टू हैव नो रिजल्ट, या टू वर्क फॉर बोथ साइड, या फिर इनमें से एक भी ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखो, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड मीन्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन अबाउट समथिंग। किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना, दैट यू वांट पीपल टू एक्सेप्ट, और तुम ये कहो कि लोग इस बात को माने, दैट इज द रीजन वाई यू डू समथिंग। यानी कि
यही कारण है कि आप उस कार्य को करते हो। यानी कि अ प्राइवेट ईल्ड टू सर्व, ये इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, कहां पर है 6, यस, टू क्राई वॉल। टू क्राई वॉल बहुत ही कॉमन ईडियम है, बताइए राइट आंसर क्या है यहाँ पर। और फर्स्ट ऑप्शन देखें, टू लिसन ईगरली, किसी को ईगरली सुनना, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, टू कीप ऑफ स्टार्वेशन, या इनमें से एक भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा टू क्राई वॉल्फ। आपने वॉल्फ वाली स्टोरी सुनी होगी, भेड़िया और शेपर्ड वाली, सुनिए ना, बस उसी से रिलेटेड यदि आप देख लोगे ना तब भी आपको ये ईडियम समझ में आ जाएगा। उसमें क्या होता है कि लड़का है जो अपनी भेड़ या बकरियां चराता है और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और कहता है कि भेड़िया आया एक्सेट्रा, और एक समय ऐसा आता है कि रियल में आ जाता है और उसकी कोई हेल्प करने नहीं पहुंचता। तो वही है टू गिव फॉल्स अलार्म, गलत अलार्म देना, यानी कि किसी से गलत मदद लेना जबकि आपको वहां पर जरूरत नहीं है। ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप स्टोरी को माइंड करके इसका आंसर बहुत ही इजीली लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन है 7, टू ईंड इन स्मोक, किसी चीज को स्मोक में ईंड कर देना, इसका मतलब ये नहीं कि धुआं से रिलेटेड हो। फर्स्ट ऑप्शन देखें, टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, या टू रियून वन सेल्फ, अपने आप को रियून कर लेना, टू एक्साइट ग्रेट अपलाउज, या टू ओवरकम समवन, या इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा टू ईंड इन स्मोक का मतलब होगा बर्बाद हो जाना, टू बी डिस्ट्रॉयड या टू बी रियून्ड। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 8, एंड 8 में क्या है? टू बी अबव बोर्ड, ये भी ईडियम है और इसका राइट आंसर देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू हैव अ गुड हाइट, अच्छी हाइट होना, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील होगा, दे हैव नो डेब्ट्स होगा, या टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल। कौन सा ऑप्शन रहेगा? टू बी अबव बोर्ड मतलब होगा, बहुत ही सिंपल आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, यानी कि आप जो भी आप बिजनेस में एग्रीमेंट करते हो उसमें ईमानदार, ऑनेस्ट रहना है ना, किसी को धोखा नहीं देना। तो ऑप्शन राइट बी होगा क्वेश्चन 8 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, टू पुट वंस हेड टू प्लो, क्या होगा राइट आंसर? देखो, टू पुट वंस हैंड है, सॉरी, हैंड टू प्लो, टू कीप टू टेक अप एग्रीकल्चरल फार्मिंग, एग्रीकल्चरल फार्मिंग करना, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, टू गेट इंटेंगल्ड इनटू अननेसेसरी थिंग्स होगा, या टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन। तो पुट वंस हैंड टू प्लो का मीनिंग बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब होता है किसी कठिन कार्य को करना, यानी कि टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, या आप ऐसे कह सकते हो टू डू अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है आपका? टू पिक होल्स, ईडियम है, क्या है आपका ये ईडियम, पिक होल्स। फर्स्ट ऑप्शन है टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, झगड़ा करने के लिए कोई रीजन ढूंढना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना, टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, किसी आइटम का कुछ पार्ट हटा देना। टू पिक होल्स मीन्स क्या होगा? टू पिक होल्स का मतलब आपका रहेगा बहुत ही सिंपल, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिटिसाइज समवन, यानी किसी की बात पर अपने कमेंट करना या उसकी आलोचना करना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका 11 देखें, इसमें क्या है? टू लीव समवन इन अ लर्च। अब टू लीव समवन इन अ लर्च मीन्स टू कंप्लीट टू कम टू कॉम्प्रोमाइज विद समवन, या कॉन्टेस्ट सोर्स ऑफ annoyance टू समवन, टू पुट समवन एट ईज, या टू डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। कौन सा ऑप्शन है?
अब लीव मतलब छोड़ना, संबंध मतलब किसी व्यक्ति को इन द लर्च, इन द लर्च मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में, परेशानी में किसी को आप छोड़ के चले जाओ, बीच मझधार में किसी को छोड़ के चले जाएं तो क्या होगा, टू लीव समवन इन लर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। टू डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टी, जब उसे परेशानी आए तो आप किसी व्यक्ति को छोड़ जाए, किसी को सपोर्ट करना बंद कर देना जब उसका कठिन समय चल रहा हो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है 12 एंड 12 में क्या है आपका, टू प्ले सेकेंड फिडल, टू प्ले सेकेंड फिडल मीन्स टू बी हैप्पी, चीयरफुल एंड हेल्दी, बहुत ही खुश होना, हेल्दी होना। टू रिड्यूस इम्पोर्टेंस ऑफ वन सीनियर, या टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, या टू डू बैक सीट ड्राइविंग। ऑप्शन कौन सा रहेगा, टू प्ले सेकेंड फिडल। टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, है ना, क्या होगा, सपोर्टिंग। और यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका टू सपोर्ट रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, सपोर्ट करना किसी भी रोल में आपको। नेक्स्ट है 13 में है टू बैक द क्वेश्चन। टू बैक द क्वेश्चन मीन्स फर्स्ट ऑप्शन टू रिफर टू टेक फॉर ग्रांटेड, टू रेज ऑब्जेक्शंस, टू बी डिस्कस्ड, या इनमें से एक भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा है, टू बैक द क्वेश्चन मीन्स होगा टू टेक फॉर ग्रांटेड, यानी कि अज्यूम द ट्रूथ ऑफ एन आर्गुमेंट विदाउट आर्गुइंग इट, यानी कि किसी सच्चाई को बिना आर्गू किए आप उसको एक्सेप्ट कर लें, टेक फॉर ग्रांटेड होगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा राइट, क्वेश्चन 13 में आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन ओके, अब ब्लैक शीप आपने बहुत देखा होगा, कॉमन इडियम है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, एन अनलकी पर्सन होगा, अ लकी पर्सन होगा, एन अगली पर्सन होगा, या ऐसा पार्टनर हु टेक्स नो शेयर ऑफ द प्रॉफिट, यानी एक ऐसा पार्टनर जो अपने प्रॉफिट का कोई भी शेयर नहीं लेता है, क्या होगा, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, अब ब्लैक शीप का मतलब इनमें से एक भी नहीं है, ठीक है, राइट आंसर रहेगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि इंग्लिश में जब भी आप कहते हो ना ब्लैक शीप है, वो इसका मतलब होता है कि किसी परिवार में या किसी ग्रुप में, है ना, ऐसा मेंबर जो कैसा है, परेशानी क्रिएट करता है या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे को दे देता है, वो आपका ब्लैक शीप है। तो इनमें से एक भी ऑप्शन राइट नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कॉमन इडियम है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या है, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, या अ वेरी एक्टिव पर्सन, या अ वर्दी फेलो, एन अनरीचनेबल पर्सन, या इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 15 में। कौन सा ऑप्शन है, तो देखो, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसका जो कैरेक्टर है ना वो कैसा है, वीक है, या फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता है ना, वो भरोसे के लायक नहीं है, इसका मतलब हुआ अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन रहेगा राइट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका 16, और 16 में है टू स्मेल अ रैट। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि किसी चूहे को आप स्मेल करें, इसका मीनिंग इनमें से मिलेगा आपको, टू सी साइन ऑफ प्लेग एपिडेमिक, या टू गेट बैड स्मॉल ऑफ एंड बैड डेड रैट, या फिर टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग, या टू बी इन अ बैड मूड। कौन सा ऑप्शन है, टू स्मेल रैट का मतलब होता है संदेह करना, सस्पेक्ट करना, या फिर ये रियलाइज होना कि कुछ गलत हो गया है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। 17 देखिए, 17 है टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। अब यहाँ पर हेड में नेल नहीं हिट करना है, बल्कि यहाँ पर देखें टू डू द राइट थिंग, किसी सही कार्य को करना, या टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर देना, टू अनाउंस वंस फिक्स्ड व्यूज, या फिर टू टीच समवन अ लेसन।
कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 में? इसका मतलब है कि जैसी भी प्रॉब्लम है, जैसी भी सिचुएशन है, उसको एग्जैक्टली सही तरीके से वर्णन करना, राइट वर्णन करना, यानी टू डू द राइट थिंग, सही कार्य करना, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, ये इस ईडियम का मीनिंग होगा क्वेश्चन नंबर 17 में। 18 देखिए, 18 है टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, यानी कि अब किसी के अगेंस्ट में चेहरा नहीं कर रहे, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन राइट होगा, या टू जज बाई अपीयरेंस, अपीयरेंस से जज करना किसी को, टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी, या टू लुक एट वंस स्टीडली, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन 18 में? तो 18 में टू सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के प्रति स्ट्रांगली डिसअप्रूव होना, आप उससे अप्रूव नहीं है, सहमत नहीं है, यानी टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 18 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 19, और 19 में क्या है? सोबराज कुड बी इजीली अरेस्टेड बिकॉज द पुलिस वर ट्रिप्ड ऑफ इन एडवांस। तो यहाँ पर बताना है कि ट्रिप्ड ऑफ आपकी फ्रेजल वर्ब है, ये जो ईडियम है, फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है टॉपल्ड ओवर, या ब्राइब्ड, या गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन, या थ्रेटन्ड, धमकी देना, क्या होगा? तो ट्रिप्ड ऑफ का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति को पहले से चेतावनी देना या सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे देना किसी चीज की। तो यहां पर ऑप्शन है राइट सी, गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन, टिप्ड ऑफ, याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 20 में क्या मिलता है आपको, और 20 में है यहाँ पर आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं उससे काफी लंबे समय बाद मिला, बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। तो ये ईडियम है आपका, जो इटैलिक वर्ड बने हुए हैं, द कोल्ड ईडियम, कौन सा ऑप्शन रहेगा राइट? स्कोल्डेड मी होगा, इंसल्टेड मी होगा, अब्यूजिंग मी होगा, या इग्नोर्ड मी, इग्नोर करना, गाली देना, इंसल्ट करना, या डांटना। तो कोल्ड शोल्डर मीन्स होता है इग्नोर करना, है ना, जानबूझकर अनफ्रेंडली मैनर, अनफ्रेंडली होना, ये कोल्ड शोल्डर कहलाएगा। नेक्स्ट 21 है ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ, ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ, आंसर बताइए करेक्ट आंसर 21 में। फर्स्ट ऑप्शन है was regarded as, pretended to be, was thought to be, was looked upon, कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलिए 21 में? तो यहां पर देखो पास्ट हिमसेल्फ ऑफ का मतलब होता है आपका कौन सा है? प्रेटेंडेड टू बी, क्या होगा? प्रेटेंडेड टू बी, यानी कि दूसरे लोगों को ये बिलीव कराना कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, है ना, दूसरा है जो किसी व्यक्ति और पर्सन की यहाँ पर बात होती है। तो प्रेटेंडेड टू बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 है। नेक्स्ट देखो 22 में क्या है? दिस मैटर हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स एंड मस्ट देयरफॉर बी डिसाइडेड वंस वे और अदर। अब यहाँ पर बताना है हैंग फायर, तो गोइंग ऑन स्लोली, हॉटली डिबेटेड, स्टक अप, या फिर इग्नोर्ड। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे ना तब भी बहुत ही इजीली मिल जाएगा। हैंगिंग फायर, और यहाँ पर क्या है आपका? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, हैंगिंग फायर। तो गोइंग ऑन स्लोली, यानी कि इसको इसके सिमिलर लिख लो, डिले कह सकते हो, या होल्ड बैक कह सकते हो आप, है ना, या हेजिटेट भी बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन मिलता है ना तो हैंगिंग फायर आपका वो मीनिंग होगा 22 में। नेक्स्ट देखिए 23 में इन द आर्म्ड फोर्सेस में इट इज कंसीडर्ड, ऐसा माना जाता है, अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस। ये भी भाई बहुत ही इंपोर्टेंट ईडियम है, डाई इन हार्नेस, और याद कर लो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, और डाई इन हार्नेस मतलब डाई ऑन ए हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर डाई हो जाना, डाई इन बैटलफील्ड में डाई होना, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, या डाई विद ऑनर। तो देखो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कार्य करते करते किसी, यानी एट वर्क, या आप ये कह लो
डाई वाइल स्टिल एट पर, आप ये कह सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी रहेगा क्वेश्चन 23। 24 देखिए, 24 में आंसर क्या है, द क्रिकेट मैच प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रॉ, यानी जो क्रिकेट मैच है वो एक बिग ड्रॉ प्रूव हुआ। बिग ड्रॉ मींस अ थीन कॉन्टेस्ट, अ ह्यूज अट्रैक्शन, अ लवली स्पेक्ट्रल, या अ गेम विदाउट एनी रिजल्ट। तो बिग ड्रॉ का मीनिंग होगा कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहा क्रिकेट मैच में उसमें, यानी कि ऑप्शन बी अ ह्यूज अट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, इस बात को याद रखना। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ पर गया, हाँ क्वेश्चन है 25। When he heard that he had once again not been selected, he lost heart। तो लूज हार्ट आपका इडियम है। लूज हार्ट मीन्स बिकेम डिसएपरेट, फेल्ट सैड, बिकम एंग्री या बिकम डिस्करेज्ड। तो जब उसने सुना कि वह फिर से क्या हो गया है, उसका सिलेक्शन एक बार फिर से नहीं हुआ है, तो ही लॉस्ट हार्ट मतलब वह डिस्करेज्ड हो गया, ही बिकेम डिस्करेज्ड। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। कॉन्फिडेंस जो है वो लॉस्ट हो गया या इंथुजियाज्म लॉस्ट हो गया, उसका ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन 25 में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कितना टोटल स्कोर हुआ है। इसे क्लास को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लो। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।